शुरू किया था टीनेजर्स का आइडल वक्त, वहां से आप शुरू करें फिर से। हाँ, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा था कि कॉमन टीनेजर जो इस वक्त फ्री है वो इस कोर्स से कैसे मुस्तफीद हो सकता है, जो कोर्स आपने डिजाइन किया है वो क्या कर सकता है? देखिए, याद रखिए कि टीन एज एक ऐसी एज है जिसमें बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। उसी तरीके से आदमी, बच्चा साइड इनकम या अपने फ्यूचर का करियर बिजनेस के एतबार से भी सीख सकता है। अगर कोडिंग सीख सकता है, मेडिकल साइंस सीख सकता है 15-16 साल की उम्र में एडमिशन लेकर, तो वो बिजनेस क्यों नहीं सीख सकता? तो ये कोर्स, भले उसको डॉक्टर बनना है लेकिन बिजनेस सीख सकता है, भले वो इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन बिजनेस सीख सकता है। क्योंकि बिजनेस, जब आदमी बिजनेस सीखता है तो वो बहुत सारी क्वालिटीज, उस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं एक अच्छे इंसान के। ऑनेस्ट डीलिंग्स, प्यार से बात करना, परसुएडिंग, ये सारी चीजें जो बिजनेसमैन के अंदर होती है, हिसाब करना, ये सारी चीजें कैरेक्टर हो जाता है आदमी का। तो आई बिलीव दैट टीनेजर्स शुड अंडरगो दिस कोर्स। कोई लंबा चौड़ा कोर्स है नहीं कि भैया आपको एग्जाम देना है, 3-3 साल अटेंड करना है, वैसा कुछ नहीं है। इट्स ए वेरी फ्रेंडली कोर्स। मैंने 21 लेसन्स बनाए वीडियो के, और उसके बाद 1-to-1 कन्वर्सेशन, डिस्कशन करके ऑलरेडी एडिट हो चुकी है। हमारे उस्मान कैमरामैन के पास है, आपके उस्मान, ठीक, उससे मैंने एडिटिंग करवा के उसके पास रखा हूं। अब इंशाल्लाह मार्केटिंग शुरू करेंगे, लोगों तक पहुंचाना है। तो असल में इट इज फॉर एवरीबडी फ्रॉम 15 ईयर्स टिल 50 ईयर्स, 60 ईयर्स। जिस उम्र का आदमी सीखना चाहता है सीख सकता है। उर्दू में है। वंडरफुल, वंडरफुल, जबरदस्त। निसार भाई, आप माशाल्लाह दुबई, मेरी जो आपसे मुलाकात हुई थी दुबई में हुई थी, तो आपको ये दुबई में रहकर कोर्स का आइडिया आया, या ये हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया कि इस चीज पे कोर्स स्टार्ट करना चाहिए? दुबई में मैंने देखा, एक्चुअली बिजनेस हम इंडिया पाकिस्तान में नहीं सीख सकते हैं। हमारे वहां खिटखिट बहुत होती है, रिश्वतखोरी बहुत होती है, हफ्तेबाजी होती है, प्योर बिजनेस नहीं कर सकते आप। दुबई में आप प्योर बिजनेस कर सकते हो। दुबई में आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो कपड़े पहने हुए कपड़े लेकर आया और उसके पास अभी 5 मर्सिडीज है। आपको ऐसे आदमी मिलेंगे जो चाय की दुकान पे काम करता था लेकिन आज उसके पास 35 चाय की दुकानें हैं। इस तरह से दुबई गिव्स देम अ चांस। यस, दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई सरकारी रेट नहीं गिरती है, तो दुबई गिव्स यू अ चांस एज पर योर कैपेसिटी। तुम्हारे अंदर जो सलाहियत है आप उससे कर सकते हो। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाते थे दुबई में। तो मैं जब गया तो दुबई का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ था। बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही थी और लोग इनसिक्योर थे जॉब के। और इस इनसिक्योरिटी में लोग क्या करते थे कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, ठीक है। और ये जो शरीयत कंप्लायंस करके जो हलाल इन्वेस्टमेंट का जो चक्कर चला था, उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए। ठीक है। बहुत, मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन करोड़ों की तादाद में लोगों के पैसे डूबे। एक एक आदमी के 1-1 करोड़ रुपया डूबे, यानी 10-10 साल जो गल्फ में कमाए सबके पैसे चले गए। तो आई थॉट, व्हेन आई स्पोक टू देम, आई टोल्ड देम कि भैया आपने इन्वेस्ट करने से पहले आपने कुछ इन्वेस्टमेंट का कोर्स किया था क्या? कि पैसा आंख बंद करके अल्लाह के नाम पे कोई भी आवाजान देगा तो आप चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। सो आई डिसाइडेड टू बिल्ड अ कोर्स। सही। और दुबई में जब मैंने देखा, लोगों से मशवरा करता था, लोग कैसे बिजनेस जमाते। और 2 तरीके से बिजनेसमैन होते, पता है? एक होता है सक्सेस स्टोरीज, कि मैं करोड़पति कैसे बन गया, वैसे आपको बहुत मिल जाते हैं। मैं ढूंढता था स्ट्रगलर स्टोरी, कि मैं 5 साल से अभी भी स्ट्रगल करता हूं लेकिन अपना धंधा बंद नहीं किया हूं। तो मैं कहता था आप दिलचस्प आदमी, आप मुझे बताइए, क्योंकि मेजोरिटी बिजनेसमैन इसी कैटेगरी में होते हैं। सही। भाग जाते हैं, 2 साल में थक गए। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि 5-5, 10-10 साल टिके हुए हैं, दाल रोटी खाते हैं लेकिन धंधा बंद नहीं करते। फिर आगे लॉटरी लग गई तो हिट हो जाते हैं। सही, सही। तो इस तरह से मैंने मेरे जो कोर्स रहते हैं उसमें रियल लाइफ एजुकेशन होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दुबई में मुझे आइडिया आया, दुबई में ही मैंने शूटिंग किया। सही। हाँ, दुबई में शूटिंग किया, पूरा कोर्स एडिट करा है लाहौर में। और अभी वो कोर्स पूरा तैयार है, क्योंकि बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हूं, इसलिए धीरे धीरे काम करता हूँ। ताजमहल की तरह बनाता हूँ, एकदम रफ्तार से। फास्ट फूड और जंक फूड की तरह मेरे प्रोग्राम्स नहीं बनाता हूँ। मैं अच्छी तरह से पसंद करता हूँ कि जब लोग पैसा देते हैं तो लोगों को उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। सही। तो बहुत टाइम लग गया उसमें, एडिटिंग में बहुत टाइम लग गया। मेरा एडिटर भी पक गया, लगता था छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से बैठकर उसे कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। निसार भी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया। आपने कहा है कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, बहुत कुछ बाईपास करना पड़ेगा। तो
तो हाउ कैन पीपल डू बिजनेस इन पाकिस्तान? ये यंगस्टर्स कैसे बेनिफिट करेंगे आपके कोर्स से? दो तरीके हैं। आज कोरोना की वजह से और इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। अच्छा। एक ये बिजनेस पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। तो आपके पास कोई भी सलाहियत हो, चाहे आप किरात के टीचर हो, चाहे वीडियो ग्राफिक्स कर सकते हो, चाहे आप एडवर्टीजमेंट ला सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। आप इंटरनेट पे जाकर आप माल अपने स्किल्स बेच सकते हो आज। तो ये मेरा मैं सिखा सकता हूं। दूसरी, ट्रेडिशनल बिजनेस जो होते हैं उसमें सरकारी बाबुओं की नजरें नहीं जाती है। जैसे कि चाय का बाकड़ा है, छोटा सा है, छोटी सी चाय की दुकान है, उस पर कोई रिश्वत मांगने नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक कप चाय मुफ्त में पी के चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी आइसक्रीम की दुकान है, केक की दुकान है, बिरयानी की दुकान है, तो पुलिस स्टेशन से फोन आएंगे, भाई एक बिरयानी बेच दो, 10 बिरयानी बेच दो मुफ्त में, म्युनिसिपैलिटी वाले आ जाते हैं, है कि नहीं? तो हमेशा छोटे बिजनेस करने के अपना माल कभी भी दुनिया के सामने डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। लो प्रोफाइल बिजनेस, लो प्रोफाइल दावा, नॉन ब्रांडेड, इसमें ज्यादा बरकत होती है, खर्चे कम होती है और बचत ज्यादा होती है और लोगों की बुरी नजर भी नहीं आती है। सही सही, सही। जैसे कि मैंने कहा, एक आदमी मुझे रोज अलग अलग मर्सिडीज में मिलता था। जब एक किसी की शादी में मिला, आज व्हाइट मर्सिडीज, कल ब्लैक मर्सिडीज। मैंने पूछा कि क्या करते हैं सकरिया भाई? तो कहा कि मेरे 32 चाय के बाकड़े हैं। अच्छा। हाई प्रोफाइल नहीं, हाँ 32, हाई प्रोफाइल नहीं है, कोई बड़ा ब्रांडिंग नहीं किया, बस वैसे ही चाय के बाकड़े जो होते हैं नुक्कड़ पे जहां बैठ के चाय पिया करते थे वैसे। लेकिन 32 कैसे बना दिए उसने? हाई प्रोफाइल करते तो लोग उसको भी फोन आते कि भाई थोड़ा पैसा चाहिए, उधार चाहिए, आप यहाँ पे एडवर्टाइज करो, ये करो, तो वो फंस जाता था। इस तरह से मेरे जो टीचिंग्स होते हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जिसमें ज्यादा शोर शराबा नहीं, ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करें, हलाल की रोजी कमाए, अल्लाह जो भी तकदीर में आपको देगा। तो इस एतबार से मेरे कोर्सेज को मैं करता हूँ ताकि अवॉइड हो या रिश्वतखोरी। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने दिया और ये बड़ा आसान है। मैं बल्कि निसार में एक केस स्टडी पढ़ रहा था कि एक बंदे ने कुल्फी की रेडी लगा के, कुल्फियों की रेडी जगह जगह उसने लगवाई अपनी, और वही करके उसने कोई 1.5-2 लाख तक वो पहुंच गया था उसकी मंथली इनकम। और वो बंदा MBA करके रुल रहा था, MBA करके वो 15-20 हजार की नौकरी कर रहा था। किसी ने उसको आइडिया दिया कुल्फियों की रेडी लगाओ। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि चाय का ढाबा बना लिया या कुल्फी की रेडी लगा ली। मतलब जैसे वो हदीस भी आती है निसार भाई, मैं आपसे बल्कि इस हदीस की थोड़ी डिटेल भी सुनना चाहूंगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिस्क का शायद 7 आउट ऑफ 10 गालिबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रिस्क का एक खास हिस्सा जो है वो बिजनेस के अंदर है, तिजारत के अंदर है। तो क्या हमें इससे जो है वो इस पे सोचना नहीं चाहिए इन लाइंस पे? देखिए, बिजनेस इस्लाम ने हमेशा एंकरेज किया है। जब मुहाजिर लोग हिजरत करके मदीना गए तो नौकरी नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वर्किंग पार्टनर्स थे। आपकी जमीन हम मेहनत करेंगे, है कि नहीं? दे वर वर्किंग पार्टनर्स। आज आप बिजनेस करेंगे तो यू कैन नॉट कीप वर्किंग पार्टनर्स, उसमें क्लर्क भी चाहिए, उसमें चाय वाला भी चाहिए, तो उनको थोड़ा पार्टनरशिप दे सकते हो। लेकिन बिजनेस में बरकत इसलिए भी होती है कि आपके बिजनेस में 5-6 आदमी जो आपके मातहत में काम करते हैं उनका भी घर चलता है। ठीक है। उनके बीवी बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप भी दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे बेटे के काम में बरकत दे। तो ये तमाम लोगों की दुआएं जब अल्लाह के दरबार में जाती है तो बिजनेस में बरकत होती है। बिजनेस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और आज के तारीख में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, इसीलिए बिजनेस करना चाहिए, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला नहीं करना चाहिए, संभाल के छोटा सा एक आध। हाँ, इब्तिदा में आई वुड नॉट आस्क समबडी टू कम आउट विद अ प्रोजेक्ट 50 करोड़ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, निसार भाई कोई इन्वेस्टर दिलाओ। मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ ऐसे प्रपोजल से समझे ना? तो हाँ, इसलिए कि भाई गारंटी का पैसा डूब गया तो हमारी दाढ़ी देखकर किसी ने पैसा दे दिया आपको और आप तो भाग गए अमेरिका पैसा लेकर, हम कहाँ भाग सकते हैं ना? हम तो टीवी पे भी ढूंढ लेंगे, फेसबुक पे भी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अल्लाह के वहां पकड़ हो जाती है ना दीन के एतबार से। इसलिए एज ए मुबल्लिग आई विल एडवाइस यू ऑल्सो कि बिजनेस प्रमोशन में मत जाइएगा। सिवाय कि आपको यकीन है कि ये बिजनेस के जरिए, जैसे कि अभी मेरी कोई किताब है, देखिए मेरी ये किताब है, आपको याद होगी, आई वॉन्ट टू मैरी, ये किताब मेरी जी जी रिलीजियस बुक है ना? ये किताब आप प्रमोट करेंगे तो नुकसान नहीं है समाज का,
50-50 100 रुपए की बुक है। लेकिन मैं एक प्रिंटिंग प्रेस का प्रोजेक्ट लेकर आऊं आपके पास के 100 करोड़ का इंतजाम करो, मोहम्मद अली सबको बोलो निसार भाई को उसमें इन्वेस्ट करो, या मुझे चैनल चालू करना है करोड़ों रुपए का, तो आपको एहतियात करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए कि निसार भाई अच्छा। देखिए आप कर रहे हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन चैनल चलाने की सलाहियत अलग होती है। आप दांत के डॉक्टर हैं, आंख का ऑपरेशन नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस एतबार से यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, समझे ना।